मंदिर के सामने वाला जो घर होगा ना स्पेशली, हाँ। तो सामने वाला घर तो 1 साल के अंदर खत्म। लोग समझते हैं कि किचन साउथ ईस्ट में कर दो, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कर दो, बेडरूम साउथ वेस्ट में कर दो, आपका वास्तु। अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जगह है, यहाँ पर अगर मिरर हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, तो वहां से शीशा हटा दो। अच्छा। तो आज हमारे साथ है रवीशा वी गेरा, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, और आज हम जानने वाले हैं रवीशा जी से वास्तु के ऐसे पहलू जो हमने शायद पहले कभी ना सुने होंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से। रवीशा, वेलकम टू तरुण शर्मा शो। मैं हूं तरुण शर्मा। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो रवीशा, मुझे आप पहले एक बात बताओ कि वास्तु एक तो है क्या, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितने टाइप का होता है? क्योंकि ये तो हमने सुना है भाई बाथरूम यहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ें तो आई थिंक सबको पता चल गई हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये वगैरह, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो मुझे भी पता है। तो आप थोड़ा सा इन डेप्थ बताओ कि वास्तु क्या है, कब से शुरू हुआ और इसके कितने टाइप होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, जो कि तरुण शर्मा की ऑडियंस है उनको बहुत बहुत नमस्कार। एंड सी, वास्तु आप सब बेसिक वास्तु आई थिंक सभी जानते हैं, आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पे। सी, we start with the word vastu. What is vastu? Vastu basically this word is taken from a Sanskrit word vas. अच्छा। Vas means रहने योग्य स्थान, a place of dwelling, and tu means God. ओके। That is Almighty God, ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान निवास कर सके। अच्छा। सो घर में जो वास्तु है, वास्तु की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे वास्तु, अगर उसमें से मैं आ की मात्रा हटा दूँ तो वस्तु बच जाएगा। तो घर की वस्तुओं को रखने का शास्त्र इस वास्तु शास्त्र। तो फिर वो वस्तु शास्त्र हो जाता है ना, या कि वास्तु शास्त्र ही रहता है? नहीं, वो रहता वास्तु शास्त्र है। Okay. जो कि मैंने आपको बताया वास्तु का मतलब वही है, पर शास्त्र का मतलब क्या है? साइंस ऑफ वास्तु शास्त्र टुगेदर इज अ साइंस ऑफ होम बिल्डिंग, जहां पर हम वस्तुओं को वास्तु के अकॉर्डिंग रखते हैं। अच्छा, आपने एक बार अभी बीच में बोला था कि भाई वास्तु मतलब भगवान के रहने लायक जो स्थान हो, तो वास्तु क्या सिर्फ मंदिरों में ही होता था? नहीं, वास्तु पहले राजा महाराजाओं के महल के लिए भी होता था, सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं होता था, बट मंदिरों के से स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, जब पुराणों से लोगों ने इस नॉलेज को निकाला, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इसे मंदिर पे अप्लाई किया। ठीक है, सबसे पहले इसे अप्लाई करने वाले कौन थे? कृष्ण भगवान। उन्होंने जो सबसे बड़े वास्तु कंसल्टेंट वही है। अच्छा, वो भी वास्तु, वो क्या क्या थे, मतलब वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी थे, वास्तु कंसल्टेंट वो भी थे? सब कुछ थे। उनसे अच्छा ऑरेटर कोई नहीं है, उनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं है, उनसे सुंदर कोई नहीं है, और उनसे बड़ा वास्तु एक्सपर्ट भी कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कोई नहीं है। तो उन्होंने कहाँ पे वास्तु? उन्होंने जो भवन का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, अपने भवन का निर्माण किया, वो अपने टाइम के बहुत अच्छे और राजा थे, मतलब लाइक यू नो काफ़ी रिच राजा थे। तो बोला एक जा सकता है कि तरीके से। द्वारका जो है वो वास्तु के हिसाब से परफेक्टली बनाई गई थी। हाँ, तो उन्होंने, और स्पेशली आप विष्णु जी के मंदिर देखिए, उनकी जहाँ भी मूर्ति लगी हुई है वो वेस्ट में लगी हुई है, पुष्प दंत देवता की जगह पे, जो कि आपकी सारी विशेष को पूरी करती है। जब आप वहाँ जाके पूजा करते हैं तो आपकी विशेष पूरी हो जाती है। अच्छा। जैसे कोई आपको कहता है बालाजी जाइए, कोई आपको कहता है कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आप विष्णु जी के मंदिर जहाँ भी जाएंगे आप जाइए, वहाँ की आप उनकी मूर्ति देखिए, वो हमेशा वेस्ट फेसिंग होती है। अच्छा। और जब आप सामने खड़े होकर उनकी पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके अंदर वो भाव आते हैं। इसलिए मंदिर में वो सबसे पहले वास्तु को अप्लाई किया गया कि जब आप दुखी होकर आए तो वहाँ कदम रखते ही आप शांत हो जाए। अच्छा। और वहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो कि उस पॉजिटिव एनर्जी को आप लेके जाए। पर लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि अब हम कब जाते हैं? दुखी होके जाते हैं, तो मतलब है कि नेगेटिव होके जाते हैं, राइट? और जब नेगेटिव होके जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाते हैं हम अपनी। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है कि मंदिर इतना पॉजिटिव है, मंदिर से तो बाहर चली जाती है, पर मंदिर के आसपास रहती है। अच्छा। मंदिर के आसपास रहती है, इसलिए जो भी बड़े बड़े मंदिर है, सिद्ध मंदिर, आप देखेंगे उसके आसपास के लोग प्रॉस्परस नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसा कुछ मतलब हाँ जी, है? मंदिर के सामने वाला जो घर होगा ना स्पेशली, अगर जैसे हमारे अब लोकेलिटी में भी आप देखेंगे ना, जगह जगह कॉलोनीज में भी नए नए मंदिर बन गए हैं। ठीक है, अब लोगों को पता नहीं है, बनवा लेते हैं कि चलो खाली है, उन्होंने बोला, एमएलए को बोला कि हमारे यहाँ पर तो मंदिर नहीं है, मंदिर का निर्माण कराइए, खाली है तो पार्क के पास खुल गया, छोटी जगह बना ली। तो जैसे ही वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ
तो सामने वाला घर तो 1 साल के अंदर खत्म। अच्छा इतना नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर आता है। अच्छा, वो मैंने कहीं सुना भी है कि मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? मंदिर की छाया वो सब मिथ है, मतलब वो अच्छा। सब बोल रहे हैं जैसे कि छाया नहीं पड़नी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वो तो चलो एक अलग बात है कि वो डिपेंड करता है ना कौन सी डायरेक्शन है, कौन सा पेड़ है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, उस चीज पे मतलब वो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। इम्पैक्ट क्या डाल रहा है? वहाँ की एनर्जी, क्योंकि वहां पर लोग अपने दुख छोड़कर जाते हैं और अच्छा वहां से वो पॉजिटिविटी लेके जाते हैं और वो दुख बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा। तो जब आप वहां से जाते हैं, वहां से वो एयर के साथ मिक्स होकर आपके घर जाते हैं। चलो, अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि उसके घर के सामने मंदिर बन जाए, या तो उसके लिए कुछ रेमेडी है कि हम लोग उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके इस चीज़ से? हाँ, नहीं हमारे पास रेमेडीज़ होती है, हम कुछ रेमेडीज़ करते हैं उसके लिए, बट स्पेशली जो बिल्कुल सामने होते हैं घर, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उसको क्लियर करना। अच्छा तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं, जब बंदा नया लैंड बाय कर रहा है तो हम देखते हैं कि मंदिर कितने किलोमीटर पे है, हॉस्पिटल कितने किलोमीटर पे है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा। तो हम वो सब किसी से चेक करते हैं। हॉस्पिटल से भी इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। उससे क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब अब ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर आपके लगने लगेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगने पड़ेगी, डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर वहाँ से कितनी दूरी पर, अगर सपोज कोई नहर है या कुछ है, वो कौन सी डायरेक्शन में पड़ रही है, ठीक है। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट की साइड पड़ रही है तो आप कभी स्टेबल ही नहीं हो पाओगे उस घर में। अच्छा अगर वो नॉर्थ के साइड पे है तो बहुत प्रॉस्पेरस करोगे आप। तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट को क्या समझा जाता है कि वो आएंगे, डायरेक्शंस देखेंगे, एनर्जी चेक करेंगे और चले जाएंगे, बट उनको ये नहीं पता कि द मोमेंट आप हमें बुलाते हैं, ठीक है, या हमारे पास मैप भेजते हैं, तब तो एक अलग बात है जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं, बट व्हेन वी आर कमिंग टू सी योर एनर्जी, हम रास्ते में एक एक चीज देखते हुए आते हैं कि हमें क्या अच्छा। दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं पता है। और वास्तु बेसिकली लोग समझते हैं कि किचन साउथ ईस्ट में कर दो, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कर दो, बेडरूम साउथ वेस्ट में कर दो, आपका वास्तु हो गया। हाँ। ये वास्तु नहीं होता, ये 33% वास्तु है। अच्छा। दिस इज वी कॉल्ड एज अ प्लेस वास्तु, इसे हम बोलते हैं प्लेस वास्तु, जिसमें हम प्लेसमेंट देखते हैं कि घर के जितने भी कमरे होंगे उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, वास्तु के शास्त्र के अकॉर्डिंग हम करेंगे। वो तब करेंगे जब घर हम शुरू से बना रहे हैं, फाउंडेशन से। जब बना हुआ है तो प्लेसमेंट वास्तु पे आप क्या ही करोगे, ठीक है। तब तो हमें यंत्रास मंत्रास तंत्रास से उसकी रेमेडी करनी है, राइट। बट वास्तु इज नॉट जस्ट अ प्लेसमेंट ऑफ वास्तु। वास्तु नेक्स्ट पार्ट आता है स्पेस वास्तु। अच्छा, वो क्या होता है? उसमें आपके घर की एनर्जी कहाँ से फ्लो करती है। ओके। एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट से क्यों स्टार्ट होता है? आपने कभी ग्लोब देखा? देखा ग्लोब आपके पीछे ही पड़ा पीछे ही रखा हुआ है हमारे। ग्लोब आपके पीछे ही रखा हुआ है। तो जो ग्लोब की नॉर्थ एंड से लेकर साउथ एक्सिस है, वो टिल्ट है ईस्ट की तरफ 23.5 डिग्री, ठीक है। वो पूरा अर्थ ही टिल्ट है। हाँ, वो जो टिल्ट है, तो जो एयर फ्लो स्टार्ट होता है ना, जब से घुमाएंगे आप, वो फ्लो जो स्टार्ट होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो इसमें तो काफी डीप साइंस है। यस, वो नॉर्थ ईस्ट से वो पॉजिटिव एनर्जी रिवॉल्व करती है। तो ऐसे ही आपके घर में नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आपके पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। तो इसीलिए मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है घरों में, इसलिए मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, वहां से एनर्जी स्टार्ट हो। ये नहीं कि मंदिर, अगर मंदिर नहीं भी रख सकते तो हमें उसे ओपन, क्लीन एंड क्लियर रखना है। ओके। और लाइट रखना है कि वो फिर ऐसा भी हो वेट सकता है ना रविशा जी कि मंदिर इसलिए रखा जाता है कि भाई मंदिर रखेंगे तो वैसे ही नीट एंड क्लीन रखा जाएगा उसको। हाँ, और नहीं, मंदिर रखने के फिर एक और बात भी है, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको रेड कलर नहीं यूज करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्थान है वो वास्तु पुरुष का ब्रेन है। ओके। अब दिमाग के ऊपर अगर अग्नि, लाल रंग क्या है? अग्नि। दिमाग के ऊपर अग्नि मतलब बंदे को हर समय गुस्सा आता रहेगा, तो घर के लोगों को गुस्सा आता रहेगा। तो पर ये मंदिरों में तो जैसे अगर हमने वैष्णो माता रखी हुई है या हनुमान जी रखे हैं, उनके ऊपर तो मोस्टली लाल चुनरी या ये वो चढ़ाया होता ही है। तो क्या वो नहीं रखनी चाहिए? नहीं, बहुत, अब जो आसन आप बिछा रहे हैं ना, वो आपको लाल नहीं रखना। अब जब नवरात्रा चल रहे हैं तब आप देखो 9 डेज के लिए आप वो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप चुनरी लाल लगा दी आपने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज आपका जो वो कर्टन है एंड जो आपने नीचे बिछौना बिछा रखा है, मंदिर का कर्टन लाल है, लाल बिल्कुल नहीं रखना। द मोमेंट आप लाल पुट करोगे, आपकी पेमेंट स्टक, काम नुकसान होने लग जाएगा, या तो हेल्थ लॉस होगा, अच्छा, गुस्सा तो आएगा, टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा,
एंड फाइनेंशियल लॉस भी हो। तो ये मंदिर जो आपने अभी बताया वो लाल नहीं रखना है, वो ऑफिस के मंदिर को भी लाल नहीं रखना है या उससे कुछ फर्क नॉर्थ पड़ेगा? ईस्ट वाले मंदिर को लाल नहीं रखना। मंदिर अच्छा, की वो देखो चाहे सिर्फ कहीं पे भी हो। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ गुड डायरेक्शन। एक और डायरेक्शन भी है जो बेस्ट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में अगर आपका मंदिर है तो आप जब वेस्ट में मंदिर रखोगे तो भगवान देखेंगे किस तरफ? ये इतना मुझे डायरेक्शन ईस्ट का, की तरफ ईस्ट की देखते हैं। तरफ। हाँ, वो वेस्ट में खुद है। अच्छा, ठीक है। तो अगर जब आप वेस्ट में मंदिर रखते हो तो इच्छा पूर्ति की जगह पे रख दिया आपने मंदिर। तो ओके, आजकल हम इंसानों को क्या चाहिए? हमारी इच्छाएं पूरी हो। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को भगवान के साथ कनेक्ट होना है। अब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जहाँ पर मेरे पास अवेलेबिलिटी थी कि वेस्ट में मंदिर रख सकती हूँ, तो मैंने उन्हें बोला मैं यहाँ रखती हूँ, बट वो इस्कॉन को मानते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा मुझे तो भगवान से कनेक्ट होना है। मैं भी घर ठाकुर जी को मानती हूँ, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल है और वृंदावन के बिल्कुल पास में रहती हूँ, तो बहुत आना जाना है मेरा। और राधा रानी तो मेरी ही है। तो इसलिए क्या है कि कुछ लोगों को अब डिपेंड करता है सामने वाले की क्या नीड है। जी, हमारी प्रेफरेंस रहती है हम नॉर्थ ईस्ट में करें, बट अगर हमें दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट में अब पॉसिबिलिटी नहीं है, या सपोज वो डेकर जो आजकल अब इंटीरियर भी मैटर करता है ना, अब आपका वहाँ ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम अच्छा है वहाँ पे, बट अब वो ड्राइंग रूम में हम मंदिर रखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा। तो मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि गेट आप इधर करो या इधर थोड़ा पार्टीशन बनाओ, तो आई हैव टू डू इट। सो आई सेड दैट कि हाँ, मंदिर की यहाँ अवेलेबिलिटी है, यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो मुझे ये आर्किटेक्चर चेंज कराना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कहते कि मंदिर वहाँ अच्छा है। मैंने कहा मंदिर वहाँ बहुत अच्छा है, जो आप मांगोगे आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है। तो कहती नहीं, मेरे को तो भगवान से कनेक्ट होना है, मुझे इच्छा से कुछ नहीं लेना इच्छा था। से मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कह रही है बान रिटायर होने वाली हूँ, मुझे तो भगवान से कनेक्ट होना है, मुझे तो स्पिरिचुअल नॉर्थ, लेवल हाई चाहिए हाँ उनको। स्पिरिचुअल लेवल हाई चाहिए, तो मुझे तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर चाहिए। तो आपने मुझे एक तो स्पेस वास्तु बता दिया, ये स्पेस वास्तु है। ये 33% है अगेन, अच्छा, अभी भी 100% वास्तु नहीं हुआ। अच्छा, तो बाकी का क्या है? बाकी क्या है? टाइम वास्तु। अच्छा, टाइम वास्तु, वो क्या होता है रोहित जी? कुछ लोग इसे एस्ट्रो वास्तु से भी कहते हैं कि हम आपकी कुंडली से देखते हैं ऑल। अच्छा, तो हम भी उनकी डेट ऑफ बर्थ से बेसिकली देखते हैं कि उनके लिए कौन सा रूम अच्छा है। देखिए साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है माना, ठीक है, मास्टर बेडरूम वहाँ होना चाहिए, बट अगर मेरे क्लाइंट के लिए साउथ वेस्ट बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है उसके लिए, तो ज़रूरी नहीं है मैं उसको बोलूँगी कि आप साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम रखो। अच्छा, क्योंकि उसके चार्ट के अकॉर्डिंग, सपोज वो क्या काम कर रहा है, ही इज़ अ ब्रोकर, ठीक है, उसको कैश का काम करना है, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग करता है वो, राइट। उसको मैं साउथ वेस्ट में बिठाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर उसके चार्ट में वो डायरेक्शन उसको मनी नहीं दे रही है, क्योंकि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपके घर डायरेक्शंस भी होती है आपके चार्ट में। यस, आपके चार्ट से ही आपकी डायरेक्शन निकलती है कि लक डायरेक्शंस भी निकलती है, मनी डायरेक्शन भी निकलती है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्शन भी निकलती है। और ज़रूरी नहीं है कि तीनों निकले, कई बार एक ही चीज़ ऑप्शन होता है। अच्छा, तो मैं पर्सन को ट्राई करती हूँ कि या तो उसका ऑफिस ऐसी जगह हो जहाँ उसका लक इनहांस हो रहा है, जहाँ वो अपनी बिजनेस प्लानिंग कर सकता है, या उसको पैसा मिलेगा, या फिर वो सोए वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। और किसी कोई लकी पर्सन होता है जिनके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि डाइनिंग एक एरिया में लगा दूँ, तो आप खाएंगे अगर उस एरिया में, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट लक इनहांस हो रहा है ना आपका। तो लक इनहांसमेंट वाले जोन में मैं डाइनिंग रखवा देती हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट वाले जोन में मैं उसका ऑफिस करवा देती हूँ, एंड उसका रूम जो है मनी जोन में करवा देती हूँ। तो ये सब आपकी कुंडली के हिसाब से पता चलता है कि इस बंदे का, इस इंसान ये का, आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि यस। ये कहाँ पे होना हाँ चाहिए, उसका कहाँ पे होना चाहिए, मतलब उसका ऐसा जो जनरल बता देते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना हाँ, चाहिए, अब उससे कोई लेना एक देना चीज नहीं और देखिए, कुछ लोग ना वास्तु में कई बार बिलीव नहीं करते हैं, है। ठीक है, हमें लगता है कि वास्तु क्या ही है, ठीक है ना, अपने घर आर्किटेक्ट से बोल के बनवाया है, आजकल आर्किटेक्ट को बेसिक वास्तु तो पता ही होता है, वो कहते हैं हम वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है। अब डेवलपर्स भी बिल्डिंग्स बेचते हैं, हमारा तो वास्तु कंप्लीटेड है, होता कुछ भी नहीं है, जबकि वो बहुत ज्यादा डिफेक्ट होते हैं उसमें, इतने सारे कट्स होते हैं, हिडन कट्स की बिना मैप के आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते जाने के बाद भी। अच्छा, आपको मैप चाहिए अच्छा, उसके लिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बट लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी आपको टाइम वास्तु का बता रही थी, तो लोग जैसे बिलीव नहीं करते वास्तु में, बट आप मुझे बताइए, जब आकाश में जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके इफेक्ट नहीं डालेगा? बिल्कुल। जो नाम आप यूज कर रहे हैं वो आपको सक्सेस अगर दे सकता है, तो क्या जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस कमरे में सो रहे हैं, वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा? नहीं, हमारे इन्वायरमेंट का तो इफेक्ट हमारे ऊपर Yes. पड़ता ही है।
यस, तो वो इफेक्ट आपके ऊपर डालते ही डालते। और अगर आपका ग्रह बल अच्छा नहीं है, ओके। देखो आपका एस्ट्रो चार्ट अच्छा नहीं है, अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो भगवान ने दिया है। अब मैं तो उसके प्लैनेट आपके यहाँ से उठा के वहां नहीं डाल सकती, पर आप अपने हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपना ग्रह बल तो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मतलब उसमें इफेक्ट आ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बेटर हो जाएगा। जैसे ही आपने आपका घर अगर वास्तु कंप्लीटेड है ना, हम्म अगर आपका अच्छा टाइम आएगा हम्म तो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा, अच्छा, और बुरा टाइम आएगा ना आपसे 10 गुना ज्यादा ले जाएगा। तो ये जैसे हमने बात करी थी कि ये पुराने टाइम में राजा और राजा महाराजाओं के महल और मंदिरों के लिए होता था, पर पहले के जो घर होते थे वो तो कोई वास्तु कंप्लायंट नहीं होते थे, जो जो लोग विलेजेस में जो रहते थे, ठीक है, वो तो कोई ऐसा वास्तु शास्त्री बुला के अपना घर चेक नहीं कराते होंगे, उनकी लाइफ भी सही चलती थी पहले वाले वो लोगों की। इसलिए चलती थी क्योंकि उनके घरों में टॉयलेट नहीं होते थे। अब हमने राहु देव को अपने घर में खुद ही स्थान दे दिया कि आ जाओ, हमें अच्छा परेशान करो। अब अच्छा आज की डेट में आप कोई भी एक घर ले लिए, मल्टी स्टोरी अगर घर है, 10 तो टॉयलेट है उसमें। आप 3 BHK ले लीजिए, 4 टॉयलेट है उसमें। और चार चार कमरों में तीन, हाँ 3 कमरों में 4 बाथरूम है, एक गेस्ट के लिए भी होता है। हाँ, एक लॉबी भी होगा गेस्ट के लिए, 3 आपके रूम के साथ अटैच है, तो 4 वॉशरूम है। हाँ और 4 में से एक भी सही स्थान पे नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा 99%। ठीक है, हम्म तो आप खुद देखिए, जब आपने खुद ही चीजें इतनी खराब कर दी, हम्म पहले के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, क्योंकि उनके घर के बाहर होते थे बाथरूम। टॉयलेट बाहर होते थे, पहले तो घर के बाहर होते थे। पहले फिर तो उन्होंने होते भी नहीं एक थे। कोने हाँ, मतलब पहले तो होते ही नहीं थे, बिल्कुल घर के बाहर होते थे। और दूसरा ये कि बाद में जब वो करने लगे तो एक कॉर्नर में उसको वो तो रखने ये लगे। मोदी जी तो फिर सबका राहु खराब कर रहे हैं, सबके घर में टॉयलेट बनवा बनवा के। नहीं नहीं, मोदी जी बिल्कुल खराब नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देखिए अब आजकल की हमारी नीड है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नीड चेंज हो रही है। हम्म आज की डेट में हम भी नहीं सर्वाइव कर सकते, मैं किसी और को बोलूँ आप टॉयलेट आते, मैं खुद ही नहीं रह सकती। हम्म तो हाउ कुड आई, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। टॉयलेट आप रख सकते हैं घर में, फिर उसके बाद शास्त्रों में वर्णन है कि कौन कौन सी जगह पर आप रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो पहले तो एक्चुअली में तो होना ही नहीं चाहिए, बट अगर रखना है तो आप कौन से जोन में रख सकते हैं, तो 2 ऐसी जगह है। कौन सी? साउथ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह है। अच्छा, ये क्या है, डिस्पोजल की जगह है। साउथ और वेस्ट के बीच की जो जगह होती है, साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, ये डिस्पोजल की जगह है। अच्छा अब देखो, राजा महाराजों के लिए भी तो टॉयलेट नहीं होता था ना पहले, वो भी बाहर जाते थे। बट लेकिन अब रात को इमरजेंसी है तो राजा की प्रोटेक्शन भी तो मैटर करती है ना, वो तो ना जाएंगे बाहर। हम्म तो वो लोग साउथ वेस्ट में, अच्छा, साउथ कुछ साउथ ऐसा वेस्ट में, कुछ प्रावधान रखते थे। हाँ साउथ साउथ वेस्ट में उसका वो एक जुगाड़ रखते थे। अच्छा, तो सिर्फ एक टॉयलेट ही एक रीजन है कि भाई पुराने टाइम में वो घर से बाहर होता था तो उनको इतना वास्तु का इफेक्ट नहीं पड़ता था? देखो और भी बहुत सारे रीजन है, आजकल हम वो चीज़ें भूलते जा रहे हैं। हम्म आपने सुना होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शालिग्राम, शालीग्राम, पहले सब लोग उसकी पूजा करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तुलसी के जो पौधा है उसमें आपको पहले 100 में से 99 लोगों के घर तुलसी में में तुलसी मिलता था। होता था। तुलसी में मिलता था कि उन्होंने शालिग्राम भी रखे, वही पूजा करते। उसका फायदा क्या होता था आपको पता है? शालिग्राम का क्या फायदा होता है? नहीं, आप बताओ। शालिग्राम जी की अगर आप पूजा करते हैं, वो विष्णु जी का ऐसा स्वरूप है, अगर आप उसको धूप दीप रोज दिखाकर उसकी पूजा करते हैं ना, आपको वेल्थ, गुड लक, गुड हेल्थ तो देता ही देता है, प्लस आपके पुराने जन्म के जो पाप जितने है, भी पाप आपने कर्म। किए, सिन किए, उनको काटता है। अच्छा, तो इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ओके। क्योंकि वो लोग बहुत रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल लेवल हाई था उस टाइम पे ना। तो और दूसरा ये कि उनका ब्रह्म स्थान ओपन होता था, अच्छा, जो तो बीच कॉस्मिक में, एनर्जी उनको मिल रही है ओके, आकाश में से, तो वो चीज इसलिए उनका स्पिरिचुअल लेवल हाई रहता था। मतलब बाई चांस उनका सही चल रहा था। यस, इसलिए सही चल रहा था, अच्छा, क्योंकि राजा को पता था कि वास्तु की क्या अहमियत इम्पोर्टेंस है। है। हम जैसे साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट कहते हैं किचन के लिए, ठीक है, पर राजा महाराजाओं की किचन साउथ ईस्ट में नहीं होती थी, तो वो कहाँ होती थी? वो साउथ साउथ ईस्ट में होती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट इज अ जोन ऑफ करेज, अच्छा, इट इंक्रीज द करेज, कॉन्फिडेंस इन यू। ओके। और राजा को तो बहुत ज्यादा जरूरत है ना हिम्मत की, लड़ना है उसको, युद्ध करना है, तो उसकी साउथ साउथ ईस्ट में होती है। अच्छा, तो वहां से जो खाना बन के आता था उसको वो उसको वैसे ही ताकत देता ताकत था। देते थे। तो वैसे किचन होनी किस उसमें चाहिए अगर आपको घर अपना ठीक ठाक चलाना है देखिए तो? वैसे घर आपको ठीक ठाक चलाना है, मैं साउथ ईस्ट में ही बोलती हूँ, अच्छा। क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट में क्या है, जो खाना बनाएगा, अब राजा महाराजाओं के इतने सारे नौकर होते थे, अब हमारे घरों में कौन बनाएगा?
हम बनाएंगे या मेड भी बनाएगी या घर के मेंबर बनाएंगे, उनको गुस्सा बहुत आएगा। करेज ज़्यादा हो जाएगा आपके सामने बोलने का। हाँ। अच्छा मुझे रविशा जी एक बात और बताओ, जैसे आजकल तो सब हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ठीक है, फ्लैट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हम्म। तो एक नॉर्मल आदमी जब फ्लैट देखने जाए तो एटलीस्ट क्या उसको चेक कर लेना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ तो नहीं है? बिकॉज सी वो तो बिल्डर्स तो कहते हैं जी हमने तो वास्तु एक्सपर्ट से बनवाया है, आपका इसका सब प्रॉपरली वास्तु वास्तु हो रखा है, तो घर लेते टाइम क्या चेक करना चाहिए, प्लॉट लेते टाइम भी क्या चेक करना चाहिए? देखिए, प्लॉट जब हम लेते हैं तो उसकी तो अभी कोई एंट्रेंस बनी नहीं, हमने बनानी है, बट हम उसकी फेसिंग चेक करते हैं। ओके। पर लेकिन जब हम घर लेते हैं तो हम एंट्रेंस चेक करते हैं, चाहे अपार्टमेंट ले रहे हैं चाहे कोई बना बनाया घर ले रहे हैं हम, तो हम एंट्रेंस चेक करेंगे। लैंड के टाइम पे तो हम सिर्फ फेसिंग चेक करते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उस पर तो हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमने फाउंडेशन से बनाना है, तो हम सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल 100% वास्तु स्टिल नहीं होता है, स्टिल नहीं होता है। तो अब जब आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आपने फेसिंग चेक करी, फेसिंग को चेक फेसिंग इन द करना, सेंस जहाँ से आपका एंट्रेंस होगी। एंट्रेंस होगी। और एंट्रेंस अगर मैं बात करूं, जैसे 32 एंट्रेंस होती है, अगर आपको कोई भी प्लॉट है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, अगर आप उस पर बनाएंगे तो हर दिशा में 9 दरवाजे। अच्छा। तो टोटल यहाँ पर 32 एंट्रेंस निकलती है। ओके। ठीक है, तो इन 32 एंट्रेंस में से सिर्फ 9 एंट्रेंस ही बेस्ट है और बाकी नहीं है, तो वो तो अपना रिजल्ट देंगी और उनको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एक्सेप्ट वन डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस है तो फिर उसकी कोई वो रेमेडी नहीं है? मतलब रेमेडी क्या, मतलब आपको उस लेवल तक वो प्रॉस्परस नहीं करने देगी। अच्छा, होने ही नहीं देगा होने नहीं देगी। तो आई सजेस्ट दैट कि ऐसे कि किसी को पागल बनाए कि हम रेमेडी कर लेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसे बंद ही करना पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ओके। कोई रेमेडी नहीं है। मैं आपको बोलूँगी आपको WC हटाना ही हटाना है। अच्छा। अब नहीं हटाओगे वो आपके ऊपर है। WC? पॉट। अच्छा। सो आपको वो हटाना ही पड़ेगा, वो गड्ढा बंद करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस जो कि यहाँ पर अगर डिफेक्ट आ गया ना, दिस इज कॉल्ड महादोषा। अच्छा। हमारे वास्तु में कहा जाता है इसे महादोषा। अच्छा। ठीक है, अगर यहाँ डिफेक्ट आ गया ना तो आपके हेल्थ पे भी असर आएगा, आपके वेल्थ पे भी आएगा, आपके रिलेशनशिप पे भी आएगा। ओके। क्योंकि ये डायरेक्शन में अगर फॉल्ट है तो कैंसर भी देगा, ब्रेन ट्यूमर भी देगा, बट डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो डायरेक्शन ऐड हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का कैंसर होगा। जैसे कि साउथ ईस्ट के साथ उसका कुछ, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर। ओह। नॉर्थ ईस्ट में इसमें प्रॉब्लम है, लिवर कैंसर। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स कैंसर। बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट है, मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने भी ये बोला था कि आप कोई भी कैंसर पेशेंट उठा लो, आप उसके घर जाके देखोगे तो उसका बाथरूम, वो कह रहे हैं, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में होगा। बेकेरू टॉयलेट नहीं है तो आप गारंटी लेते हो कैंसर नहीं होगा? उनका कहना था कि भाई अगर किसी को कैंसर है और आप उनका घर जाके चेक करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा उनका बाथरूम। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं, किचन भी हो सकती है। अच्छा। तो भी कैंसर हो सकता है। ओह। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, आप सिर्फ वहाँ पर एक सपोज वॉशिंग मशीन भी आपने रखी हुई है और उसके साथ कुछ और डायरेक्शंस खराब है घर की, तब भी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। अच्छा। तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ टॉयलेट है नहीं, वहाँ अगर दोष है, किसी भी टाइप का दोष है, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो इसमें दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी। कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, किस प्लेस में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। तो एक तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो दिशाएं कितनी, मुझे तो 4 ही पता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कितनी होती हैं? उसके बीच में भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ या वो हो गया। हाँ। तो टोटल कितनी होती है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मेन दिशाएं तो 4 होती है। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, आपका वेस्ट हो गया। फिर 4 होती है सब डायरेक्शन जो कि इनके बीच में होती है। जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये हो गई हमारी सब डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन। इसके बाद हमारी 2 डायरेक्शंस और होती हैं। अच्छा। ठीक है, दैट इज हमारा जो ब्रह्म स्थान होता है। अच्छा। सो ब्रह्म स्थान में क्या है, एनर्जी अर्थ से भी आ रही है, एनर्जी ऊपर आकाश से भी आ रही है। सो आकाश, स्पेस एलिमेंट एंड आपका पाताल, तो दीज आर दी 10 डायरेक्शन। अच्छा, ऊपर ब्रह्म नीचे स्थान में 2 डायरेक्शन है। अच्छा।
ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 9 डायरेक्शंस होती है, 9 नहीं होती है, 10 होती है, अच्छा बिकॉज इन ब्रह्मस्थान वी हैव 2 डायरेक्शन, पाताल एंड आकाश। हाँ, क्योंकि तो उसमें ये तो मिलाकर concept दोनों टोटल से- 10 डायरेक्शंस होती है। अच्छा पर जब हम ये अभी हमने जैसे ये सब डायरेक्शंस की बात की, हम्म, जब इन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं 16 पार्ट्स में, हम्म, तो वो 16 जोन्स बन जाते हैं, अच्छा वो 16 जोन्स बन जाते हैं। ओके हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर अब करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में उन 16 जोन का महत्व समझाया गया है कि किस जोन में क्या चीज़ रखने से आपको फायदा होगा, क्या Okay. चीज़ रखने से नुकसान होगा। तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो आप मेरे को बेटर, ताकि लोगों को भी समझ में आए। हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि आप नॉर्थ में आप वाटर टैंक रख सकते हो, ओके ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप रख सकते हो, ईस्ट में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख सकते हो, हम्म, बट इन दोनों जगह पे ओवरहेड नहीं रखना आपको, अच्छा ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली जल की दिशा है, हम्म, बट नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बताया बहुत सेंसिटिव जगह है, इट्स अ ब्रेन हम्म, ऑफ अ वास्तु पुरुष। तो उसके आप थोड़ा सा लेफ्ट में या थोड़ा सा राइट में, मतलब वो एक्सेस पे नहीं आना चाहिए। ओके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जो एक्सेस है, जो मरम पॉइंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कुछ सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, ऐसे घर के कुछ सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, वहाँ नहीं आना चाहिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हमें लेफ्ट में या राइट में रखना चाहिए। तो हम्म, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ के बीच में कहीं रख सकते हैं, ऐसे ही वहाँ कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी होती है, मैं क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट अगर डाउन है अगर आपके घर का, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी जोन हाई हो जाएगी। हम्म, तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु कि आपका साउथ एंड वेस्ट हैवी होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो आपके घर में वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्योंकि अच्छा नॉर्थ ईस्ट टिल्ट है, तो जब ये डाउन है तो पॉजिटिव एनर्जी अच्छे से पूरे घर में रिवॉल्व सर करेगी। हाँ, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पैसे की डायरेक्शन कौन सी है? लक्ष्मी माता कहाँ बैठी है यहाँ पे? अब देखो, लोग तो यही कहते हैं कि लक्ष्मी माता साउथ ईस्ट में बैठी है, हाँ पर लेकिन आपने एक टर्म सुना है अष्टलक्ष्मी? हाँ जी सुना है। हर डायरेक्शन में लक्ष्मी चाहिए, अच्छा, मतलब चारों दिशाओं, मतलब 10 दिशाओं से आ रही हैं। दसों नई दिशाओं से नहीं आ रही, 8 अष्टलक्ष्मी, अच्छा 8 दिशा, अष्टलक्ष्मी, हाँ 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन। अच्छा तो इन 8 दिशाओं में लक्ष्मी है, इसलिए सभी डायरेक्शंस का सही होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर डायरेक्शन अलग अलग लक्ष्मी को दे रही है। अच्छा जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो संतान लक्ष्मी होती है यहाँ पर। ओके आज की डेट में आपको प्रॉस्परस तो आप हो, आपके पास पैसा है, बट बच्चे नहीं है। हम्म, अगेन दिस इज ऑल्सो अ मेन थिंग ना, हाँ आप खुशी नहीं रह पाओगे। हाँ। तो और ये एक तो हमारा संतान लक्ष्मी हो गया रविशा जी, नॉर्थ दूसरा? ईस्ट में जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी वो ईस्ट में जाके खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो है धान्य लक्ष्मी, अच्छा पैसे वाली। हाँ, जो कि पैसा देती हैं। उसके बाद हमारा जो आता है साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट में धान्य लक्ष्मी। ओके धान्य लक्ष्मी क्या करती है, देखो जब आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, कंफर्ट आ गया लाइफ का, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, अच्छा खाना भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको ग्रेन्स, अच्छा खाना जो देंगी वो देंगी धान्य लक्ष्मी, मदर अर्थ, अच्छा ठीक है। उसके बाद साउथ में अवेलेबल होती है आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, हाँ, जो कि आपको नेम फेम देती है, क्योंकि फेम का जोन है ये, ओके ठीक है। कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो और वो सक्सेसफुल हो तो आदि लक्ष्मी की सक्सेस अच्छा आशीर्वाद चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास आता है धैर्य लक्ष्मी साउथ वेस्ट में। धैर्य लक्ष्मी क्या देती हैं आपको, पेशेंस देती हैं। ओके साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ रिलेशनशिप, अच्छा रिश्तों को चलाने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए ना, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए। बिल्कुल तो यहाँ पर होती है धैर्य लक्ष्मी, इसे वीरा लक्ष्मी भी कहा जाता है। ओके एंड उसके बाद हमारे पास जो जोन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये पढ़ाई की जोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है वो विद्या लक्ष्मी होती है। अच्छा विद्या भी तो लक्ष्मी है ना, क्योंकि बिल्कुल। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पैसा है, आप बहुत। उसी नॉलेज से तो पैसा कमाएंगे, तो विद्या लक्ष्मी भी चाहिए। तो यहाँ तो पे वो बच्चों का वो स्टडी रूम वगैरह हाँ, बने तो अगर अच्छा होता। बच्चा हाँ, या तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन हमें वेस्ट साउथ वेस्ट है, ओके ठीक है। और पहले के ज़माने में वेस्ट साउथ वेस्ट में लोग अभ्यास करते थे। अभ्यास जैसे कि पहले का काम क्या था, जो जो भी राजकुमार होते थे कि तलवार चलाना तलवारबाजी। सीखना है उनको, कुछ सीखना है, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रयास करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे। ओके और जो वो टूल्स रखते थे वो साउथ वेस्ट में रखते थे, अच्छा क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल की जोन है। तो जो भी वहाँ पर आप रखेंगे वो स्किल में बढ़ जाएगा। आप पेंटर है, पेन रख दीजिए, राइटर है, पेन रख दीजिए, पेंटर है, पेंटर है ब्रशेस तो रख दीजिए, ब्रश रख दीजिए, आर्किटेक्ट है स्किल रख दीजिए, आप पॉडकास्ट करते हैं माइक रख आपको दो। माइक रख दो। आप अपना माइक रख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा हुआ विद्या लक्ष्मी। हाँ विद्या लक्ष्मी के बाद वेस्ट में आती है गज लक्ष्मी। अब गज लक्ष्मी
राजा महाराजाओं को क्या चाहिए थे? हाथी घोड़े। और हमारे लिए गजलक्ष्मी की जरूरत क्यों है? हमें भी तो चाहिए हाथी घोड़े, लग्जरी कार्स, अच्छा बाइक्स। वो आपको ये डायरेक्शन देता है। अगर ओके आपकी इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुई तो चाहे आपके पास बहुत पैसा होगा बट आपके पास बड़े बड़े हाथी घोड़े नहीं होंगे। पर घूमोगे फिर आप ऊबर में। हाँ यस। तो इसके लिए हमारे पास गजलक्ष्मी की कृपा भी चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट। ओके ये यहाँ पर हमें चाहिए विजय लक्ष्मी, अच्छा मतलब ताकि हम लोग जिस भी चीज़ को क्योंकि वो, करें। हाँ, कुछ भी आप काम करें आपको उसमें सक्सेस मिले। तो ओके यहाँ पर हमारी होती है विजय लक्ष्मी। ठीक है। तो ये 8 तरह की लक्ष्मी होती है, अच्छा इसलिए अब आठों डायरेक्शन को सही करना अच्छा जरूरी है अब मैं वास्तव अगर में। इनको आठों को ठीक करने बैठा आपके साथ अभी तो एक पॉडकास्ट मुझे और बनाना पड़ेगा तो इसके इसके लिए। कंपेरेटिवली इसका एक सब्स्टिट्यूट आप क्या कर सकते हो? आप अष्टलक्ष्मी का फोटो फ्रेम लीजिए अच्छा और आप वेस्ट में जाके रख दीजिए। अष्टलक्ष्मी का फोटो फ्रेम वेस्ट में ले जाके लगा दो आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा मिलने लग जाएगी। तो अष्टलक्ष्मी का भी कोई फोटो फ्रेम मिलता भी है? सबसे बड़ी बात तो ये है। ज्वेलर्स की शॉप पे भी मिलता है। अच्छा आपको हम वास्तु कंसल्टेंट के पास तो मिलेगा, अच्छा वो एक अलग बात है, बट ज्वेलर्स की शॉप पे भी मिलता है। कभी आप जाएंगे ज्वेलरी की शॉप पे तो उनके पास एक फ्रेम होता है जिसमें सिल्वर के हाँ हाँ सिल्वर हाँ प्लेटेड होते हैं, गोल्ड हाँ हाँ प्लेटेड भी हाँ होते हैं, हाँ अष्टलक्ष्मी बनी होती है तो इससे सारी लक्ष्मी एकदम सेट रहेंगी आपकी वेस्ट में ले जाके लगा। वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट में एक्चुअली भूदेवी का वास है। अच्छा विष्णु जी की 2 बीवियां हैं, महालक्ष्मी और भूदेवी। अच्छा भूदेवी ही आपको जमीन जायदाद, हाँ हाथी घोड़े सब वही देती है, अच्छा क्योंकि वेस्ट में है गजलक्ष्मी और वो भूलक्ष्मी का वहां पर वास है। तो अच्छा जब आप सारी लक्ष्मी की फोटोग्राफ वहां लगा देंगे तो आपको लक्ष्मी जी की सहज कृपा आठों मिलेगी। की आठों लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी अगर आप वेस्ट में ले जाके अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का का। फोटो फ्रेम लगा और देंगे। अगर कहीं ना मिले तो मैं एंड में रविशा जी का पूरा लिंक दूंगा उनसे आप ले सकते हो अच्छा, है ना। इसके साथ मुझे याद आया एक और फोटो फ्रेम मैं देती हूँ हाँ जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि वो इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में कैंसर बहुत बढ़ गया है। हाँ कुछ बीमारियां ऐसे बढ़ गई है, कई बार डायग्नोज भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायग्नोज क्यों नहीं हो पा रही है? अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है हम्म या आपके चार्ट में राहु की प्रॉब्लम है हम्म तो आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। डायग्नोज होगी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, जब आप फाइनल स्टेज पे होंगे उस अच्छा बीमारी के साथ। अच्छा उससे पहले वो डायग्नोज ही नहीं होगी। ओ तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी देव विराजमान है जो कि आयुर्वेद की डॉक्टर है। हम्म तो वहाँ पर अगर मेडिसिन रखते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आपने सुना होगा बोलते हैं मेडिसिन यहाँ रखो, यहाँ से खाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो धन्वंतरी देव यहाँ पर विराजमान है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया शिव जी की जगह है क्योंकि शिव जी वहाँ के देवता हैं। ठीक है, और अश्विनी कुमार, आपने एक स्विच वर्ड सुना होगा, अश्विना अश्विना। हाँ 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 हाँ, आजकल बड़ा फिट हो रहा है वो हाँ। कॉन्वलेक्सा अश्विना कॉन्वलेक्सा वो सब चल रहा है आजकल। तो वो वर्ड बेसिकली कहाँ से आया? वो आया अश्विनी कुमार। अच्छा अश्विनी कुमार 2 ब्रदर्स हैं जिनका सर जो है वो घोड़े का है और धड़ जो है वो इंसान का है। ओ ठीक है, ये अश्विनी कुमार क्या है, जो लाइलाज बीमारी है आपकी उसको ठीक नहीं करते हैं कि आपने, क्योंकि मेरे पास एक फोटो फ्रेम है जिसमें धन्वंतरी देव, शिव परिवार एंड हमारे अश्विनी कुमार है। मैं ये ज़रूर देती हूँ नॉर्थ ईस्ट में लगाने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार है घर में लोग। वो अश्विनी कुमार बेसिकली क्या हेल्प करेंगे आपको? आपका इलाज वो आपको राइट डॉक्टर से करवाएंगे, आपको राइट डॉक्टर तक लेके जाएंगे अच्छा ताकि जल्दी जहाँ कि आप जल्दी ठीक हो, टाइम आपकी से डायग्नोज हो बीमारी जाए। का टाइमली डायग्नोज हो और आप ठीक भी हो। वो ओ ठीक भी करते हैं बट लेकिन अब ये कहो कि चमत्कार हो जाएगा, आपको दवाई नहीं खानी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ वो तो आपको जाना है डॉक्टर के पास, तो जाना है। हाँ ठीक है, अब अगर हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट सर्जन हूँ, तो मैं हार्ट का इलाज कर सकती हूँ, ब्रेन ट्यूमर का नहीं कर सकती, राइट? तो जो प्रॉब्लम है वो उस डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। तो वो आपको सही डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 4-5 डॉक्टर के पास होते फिर वहां पहुंचो। हाँ, कि आपका इलाज ही नहीं हो वो पा रहा है। एटलीस्ट वो कर देगा कि आप सीधा वो करेक्ट चाहे डॉक्टर कोई के भी पास जाओ। जरिया बनाए कि कोई आपको आके वहां ले जाए या वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ही आपको रिकमेंड कर दे। ऐसा भी हो सकता है ना कोई आगे मिले कि भाई अरे यार मेरे को भी सेम सिम्टम थे मैं उस डॉक्टर के पास गया था। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइलाज बीमारी का सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो ये हमने पैसे की बात कर ली, हेल्थ की बात हो गई, एक तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लोगों को है रिलेशनशिप। यस। उसकी भी आप मुझे बता दो कि रिलेशनशिप कैसे गड़बड़ाते हैं अगर वास्तु आपका खराब हो। देखिए, अगर साउथ वेस्ट और वेस्ट में प्रॉब्लम हुई तो आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, अच्छा बिल्कुल खराब होंगे। वेस्ट में किचन होगी तो डिवोर्स भी होंगे। वेस्ट में किचन होगी तो डिवोर्स भी होंगे। बिल्कुल। अगर आपकी किचन आ गई वेस्ट में तो मतलब उस घर में डेफिनेटली आने वाले टाइम में या तो डिवोर्स होगा या फिर डिवोर्स हो चुके हैं।
अच्छा, घर में किसी न किसी के, तो ओके, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इशू होते हैं, ठीक क्योंकि है, ये रिलेशनशिप के जोन है। ओके, ठीक है, साउथ वेस्ट आपका स्टेबिलिटी है, मैंने अभी आपको बताया ना, धैर्य लक्ष्मी। हम्म, ठीक है, आप में वो पेशेंस ही नहीं है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम कर दी तो आप रोज लड़ रहे हो, हम्म, डिस्प्यूट हो रहे हैं, पर रिश्ता नहीं टूटेगा। पर लेकिन वेस्ट में प्रॉब्लम है तो हम्म, रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, इट ब्रेक्स द रिलेशनशिप। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। इसके लिए आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगाइए, ओके, ताकि फैमिली बॉन्डिंग बॉन्डिंग बढ़े। ठीक है। बट हाँ, वास्तु डिफेक्ट तो हटाना ज़रूरी है वेस्ट। तो एक बात बताओ आप, जैसे ये बेडरूम से के उससे भी फर्क पड़ता है कि आप कहाँ, कपल कहाँ सो रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बट लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर साउथ में होना चाहिए। सर साउथ में होना चाहिए। हाँ, सर साउथ में होना चाहिए। अच्छा, मैंने पता है बचपन से मुझे, पता नहीं मैंने कहाँ सुन लिया था, मैंने बचपन से ये सुना है कि साउथ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस साइड लंका है। ये मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना है, था। साउथ की जो डायरेक्शन है वहाँ हाँ, के जो बेसिकली देवता है वो यमदेवी है, अच्छा, यमदेव ही है। ठीक है, पर लेकिन अगर आप किसी और डायरेक्शन में सोएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो हो सकता है आप साउथ को फेस करेंगे, तो सुबह सुबह आप यम देवता को यमदेव देखना के चाहते दर्शन हैं। कर रहे हैं। तो इसलिए साउथ में सोना साइंटिफिकली भी इसका रीजन है। जब ओके, आप साउथ में सोते हैं और आपके पैर नॉर्थ में जाते हैं तो आपको एक साउंड स्लीप आती है। अच्छा, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो तब हमारा सर नॉर्थ में रखा जाता है और पैर साउथ में, ताकि हमारी बॉडी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। अच्छा, तो इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, इसलिए सर आपका साउथ में होना चाहिए। ओके, साउथ में जब आप सर रखते हैं तो आपको साउंड स्लीप आती है। ठीक है, और आपके जो पैर हैं वो आप ईस्ट की तरफ भी रख सकते हैं, और हम्म, ज़रूरी है साउथ में ही सर रखना चाहिए। अब अगर देखो, डिपेंड उस पर भी करता है। अब मुस्लिम लोग जो है उनका सर वेस्ट में वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं उनका वास्तु करूंगी तो मैं ऐसा बेड की अलाइनमेंट करूंगी कि उनका सर वेस्ट में है, अच्छा, क्योंकि वो वो मून उनके को रिलीजियस पूछते हैं। बिलीफ को, हाँ, क्योंकि वो मून को पूछते हैं, मून उनके देवता है, हमारे ओके, देवता सूर्य है। अच्छा। हम सूर्य भगवान को पूछते तो हैं ये क्या सनातन में। रिलीजन के हिसाब से भी वास्तु चेंज हो जाता है? मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हो क्योंकि जाता है एक्चुअली। देखो, रिलीजन के हिसाब से वास्तु प्रिंसिपल नहीं चेंज होंगे। हम्म, और रिलीजन किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए। पीके में आता ना, भगवान ने कहीं ठप्पा लगा के भेजा? भगवान ने नहीं भेजा। नहीं, भगवान ने इंसान बनाया था, एक डीएनए भेजा था। ठीक है, जैसे चिंपैंजी बने, चिंपैंजी से हम इंसान बने, वही डीएनए ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और ये तो हमने बनाए, रिलीजन तो हमने बनाए। बट यस, थोड़ा सा वास्तु इसलिए चेंज होता है कि उनके बिलीव्स को देखा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज में बिलीव ही नहीं करोगे तो फिर उसका आई डोंट थिंक कि उसको आपको उतना इफेक्ट भी मिलेगा। हाँ, अब देखो फेंग में अगर हम बात करें तो दे कंसिडर पिग वेरी ऑस्पिशियस। पिग को हाँ, बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। देखा आपने उनका पिगी बैंक पिंक कलर का पिग के शेप पे होता है। अब वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, वो तो कहते हैं लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती है। अब मैं आपको बोलूं दिवाली पे लक्ष्मी पूजा के साथ आप पिग रख दीजिए, रखेंगे आप? नहीं रखोगी। देखो, वो हमारा बिलीफ अच्छा, सिस्टम नहीं फेंग है ना। शुई भी यहीं से उठाया हुआ है ना, ये वास्तुशास्त्री है। बेस तो वो देखो इन्हीं प्रिंसिपल पे है, हम इन्हीं 5 एलिमेंट इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। बट लेकिन रेमेडीज अलग अलग है, पर वो अच्छा, बिलीफ पे डिपेंड करती है ना। अब देखो, किसी को कॉन्वोलेक्सा से भी पैसा आ रिजल्ट जाता मिल है। रहा है, ठीक है, किसी को नहीं मिल रहा है। वो बिलीफ सिस्टम है। अगर आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आप इंडियंस हो, आप इंडिया में रहते हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने कोई चीज आपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ली ना और बिलीफ के साथ करी, तो वर्क करेगी। और आप सिर्फ ऐसे ही टेस्ट करने के लिए करें, वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपका फेथ और कनेक्शन नहीं है, भाव नहीं है वो। हजारों साल से जो हमारे हाँ, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है वो अलग तो है। भगवान भी तो भाव लेते हैं ना। आप हाँ, उनको छप्पन भोग लगा रहे हैं, वो छप्पन भोग खा तो ना रहे हैं, हाँ, वो तो आपके भाव ले रहे हैं। हाँ, तो जब आपके में वो फीलिंग ही नहीं है हाँ। तो कैसे होगा? तो रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, जैसे अब किसी के घर में, बेचारे के घर में हो गई वेस्ट में किचन, रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, आपने बोला नहीं भाई यहाँ तो डिवोर्स होगा ही होगा, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोई चांस है कि एटलीस्ट रिलेशनशिप नहीं, चल वो जाए? हमारे पास होते हैं यंत्र कि हम उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, वी हैव अ सोल्यूशन इन पैरावास्तु। थोड़ा वो कॉस्टली होता है, अच्छा, ठीक है, बट लेकिन हमारे पास सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशन सारे हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन सारे जो हो जाते नहीं हैं। है वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ ईस्ट का सोल्यूशन नहीं है, मैं मना कर देती हूँ कि ये तो हटाना ही पड़ेगा। ओके, किचन है तो हटानी पड़ेगी, टॉयलेट है तो हटाना पड़ेगा, स्टेयर्स है तो भाई स्टिल अगेन बिल्कुल नहीं। आपका माइंड ही ब्लॉक, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा लोगों का। अच्छा, इवन बच्चों का दिमाग भी नहीं चलेगा पढ़ाई में। ओ, अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स हैं तो वो बड़ा डिफिकल्ट है घर बनाना रवीशा जी, इस हिसाब से तो। बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में तो। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जगह कम होती जा रही है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है हमारी, तो हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसके फिर आपको असर दिख तो रहे हैं।
कि अब इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई है, इतनी ज़्यादा डिसीजेज हो गए हैं जो कि पहले नहीं थे। बिल्कुल। तो बट इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वांट टू गिव वन रेमेडी। आई वांट कि हम वी ऑल आर ब्रदर्स सिस्टर्स, राइट? सो आई वांट कि पीपल शुड प्रॉस्पर एटलीस्ट, कि वो अपने घर से डिसीजेस को तो हटाए। पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को ये तो लगे कि यार हमें कुछ मिला इससे, कुछ ऐसी चीज़ आप मुझे बता दो कि हाँ भाई ये तो करो और एक उसको बेस्ट फर्क रेमेडी मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ। बेस्ट रेमेडी ये ब्लैक हॉर्स शूज, घोड़े की डाल, हाँ, सुना होगा आपने? अब बहुत पुरानी रेमेडी है बहुत तो। पुरानी रेमेडी है। काफी घरों में अगर आप विलेजेस साइड जाओगे तो लोग यूज भी करते हैं, आज अभी भी भी करते करते हैं, हैं, अभी भी अभी करते भी हैं। करते हैं। पर हम मॉडर्न हो गए हैं कुछ ज्यादा, तो भूल गए हैं, पहले वो यूज करना मटके का बंद। नजर बट्टू भी लगाते थे घरों के बाहर। हाँ, अब हम ईविल आई लेते हैं। हाँ पर ये जो हमारा घोड़े की डाल है, ब्लैक हॉर्स शूज, ये बेसिकली सारा काम करता है, नजर बट्टू का भी काम करता है। अच्छा। अगर आप इसे अपने मेन डोर पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये बैड लक को भी रिमूव करता है, इविल आई को भी रिमूव करता है, स्पिरिट्स को भी रिमूव करता है आपके घर में एंटर करने से। अच्छा। ठीक है, तो ये ब्लैक हॉर्स शूज लगाने से एक और बड़ा अच्छा काम होता है, क्या? शनि की कृपा। अच्छा। आप पूजा कर लीजिए, शनि जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे वो आपकी फीलिंग पे, आपके भाव पे डिपेंड करता है, आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कितने टाइम तक आपको रिजल्ट देंगे, कब तक आपकी वो पूजा स्वीकार करेंगे। अगर आप फास्ट रख रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपने घोड़े की नाल लगा दी तो वो खुश आपको रहेंगे। परेशान नहीं करेंगे। आप मतलब खुश हो सकते हैं, परेशान नहीं करेंगे। परेशान नहीं करेंगे, मतलब ये कि अगर वो आपको परेशान ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शनि का साल है, स्पेशली ये रेमेडी इस साल के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि अब देखो, अब जो पुराने कर्म किए हैं तो वो अब आए हैं तो फल तो देके ही जाएंगे। अच्छे किए तो अच्छा भी देके जाएंगे, गंदे किए तो उसका भी फल देके जाएंगे। बट आप चाह रहे हो कि भाई चलो हमें माफ कर दो और ज्यादा नुकसान ना हो, तो घोड़े की नाल लगा लो। अच्छा। तो वो अगर आप मेन डोर पे लगा लेते हो तो शनि जी की ब्लेसिंग मिलती है आपको, बैड लक भी दूर होता है। आजकल की डेट में जैसे लोगों को लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट्स, बिकॉज कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें बहुत बढ़ भी गई है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है लोगों की, एक साथ कितने लोग गए। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए अगर आप वो लगाते हैं तो एंटर नहीं कर पाती। इतना सिस्टम भी नहीं होगा ना ऊपर की, इतने सारे लोग एक साथ आ जाए तो उनको संभाला कैसे जाए, तो बेचारा थोड़ा सा डिले चल रहा होगा अभी। तो मैं एक बात बताऊँ, वैसे वास्तु में अभी हम लोग आपने ये टॉपिक उठाया है, इससे पहले मैं एक और चीज़ पूछ लूँ, क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। तो आजकल ना फैमिलीज़ में क्या हो गया है, हस्बैंड वाइफ में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लोगों को, सब अब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो लोगों की जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, वो भी बहुत अफेक्ट होती हैं। Yes, क्या उसका भी वास्तु से कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या? हमारे घर में क्या होता है ना कि कुछ फीमेल जोन्स होती है, कुछ मेल जोन्स होती हैं। अच्छा। अगर वो डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम होती है, ओके। तो प्रॉब्लम होती है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली आप कहाँ सो रहे हैं उसका भी बहुत मैटर करता है। ओके। ठीक है, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत हो रहे हैं, उसका कारण भी वास्तु है कहीं ना कहीं। आपका चार्ट, आपके नाम में भी है वो चीज़। ओके। ठीक है, वो पर लेकिन अगर आपके घर के वास्तु दोष भी है तो उस टेंडेंसी को वो बढ़ा देंगे। तो जैसे कि अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जगह है, यहाँ पर अगर मिरर हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, तो वहां से शीशा हटा दो। अच्छा। देखने मत दो हस्बैंड को अपने आप। हाँ, वाइफ भी देख सकती है, तो दोनों के होते हैं भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ। आजकल वो राधा कृष्ण का भी आपने बहुत सुना होगा। राधा कृष्ण की मूर्ति अगर आपकी कोई भी स्टैचू, पिक्चर, सीनरी, आजकल लोग बहुत जाते हैं और लगा लेते हैं, लाके वृंदावन से लाए, कहीं से लाए, उन्होंने जाके वो पुट कर देते कहीं पर बिना सोचे समझे। अगर आप उसे साउथ वेस्ट में आप स्थान दे देंगे तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, राधा कृष्ण की मूर्ति से भी? एक तो पहली बात है, भगवान की जगह ही नहीं है, वो राक्षस जोन है। ओह। और वहां पर आपने अगर भगवान जी को रख दिया, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना भी दे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर राधा कृष्ण का मैंने आपको बोला, हो सकता है आप गणेश जी रख दो, हो सकता है आजकल स्टैचू तो आते हैं ना, कुछ भी आप लाए और लगा दिया आपने कहीं पर भी। अगर आपने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ वेस्ट में लगा दिया, तो एक्सीडेंट्स। ओह, कोई भी भगवान की मूर्ति? बिल्कुल। और ये पितरों की जगह है, ठीक है, पितरों की ब्लेसिंग मिलती है हमें। यहाँ पे कहा जाता है पूर्वजों की फोटोग्राफ्स लगाइए जो चले गए, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए। बट अगर आपने उनकी फोटोग्राफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दी तो भी घर में एक्सीडेंट्स होंगे। अच्छा। क्योंकि वो देवताओं की जगह है, और वहाँ पे अपने पितर लगा दिए। वहां पर आपने पितर लगा दिए।
तो फिर क्या किया जाए, मतलब एटलीस्ट सेक्स लाइफ बेटर करने के लिए वास्तु के हिसाब से? अगर उसके लिए आप सबसे बेसिकली क्या, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो मैंने आपको बताया अट्रैक्शन का जोन है, अगर वहां पर बेडरूम होगा तो आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे की तरफ। वैसे वो अच्छा, न्यूली वेड का रखा जाता क्योंकि वो दोनों तो वैसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं ना, न्यूली वेड तो। है। हाँ, बट लेकिन अगर आप वहां पर रखते हैं तो भी आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। बट अगेन मैंने आपको थर्ड टर्म यूज की थी, टाइम वास्तु, हाँ। तो वो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं अच्छा हस्बैंड वाइफ का रूम कहाँ होना चाहिए। अच्छा तो वो आपके चार्ट से अलग अलग जोन निकलेगा, वो अच्छा। किसी का भी एक पर्टिकुलर जोन नहीं निकल सकता। तो ये क्या मतलब, चलो अब किसी की शादी हो गई हम्म, और उसके बाद आप उन दोनों की कुंडली देख के आप बताओगे कि उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, यस। और वहां और पे उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को तो ठीक करना ही है, क्योंकि वहां पर अगर प्रॉब्लम होगी तो वो एक वो एक हार्मोनियस, एक अट्रैक्शन नहीं जनरेट करेगा एक दूसरे के लिए। तो अभी फिर वापस आते हैं हम लोग, जो आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी, मतलब मेरे पॉडकास्ट पे और भूत प्रेत ना आए तो थोड़ा डिफिकल्ट सी बात हो जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर पे गए हो और वहां पे आपको फील हुआ हो? और ऐसा देखिए होता भी है या, होता क्योंकि है, बिल्कुल मुझे होता है। आजकल लगता है आजकल ना बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट के थ्रू भी ऐसा ही चीज़ें बहुत इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों को कुछ नहीं भी होता तो भी फील होने लग जाता है। हाँ, एक्चुअली ये होता है, क्योंकि अच्छा। जब हम किसी की एनर्जी चेक करने जाते हैं घर की, हम्म। तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट करती है। अच्छा तो वंस इट हैपन विद मी कि मैं बिना प्रोटेक्शन के अच्छा। पहुँच गई और मैं भूल गई। तो वहाँ पहुँचने के बाद ध्यान आया, बट अब पहुँच गए तो काम तो करना ही है। हम्म। आई डिड इट, आई विद द भगवान का नाम लेके मैं कुछ गड़बड़ नहीं कराना प्लीज। तो करा, बट लेकिन अल्टीमेटली आई फील इट सो नेगेटिव एक कोने में, कि आई फील इट लाइक यू नो गिडी, मुझे अच्छा, चक्कर आ गए। वहां जाने पे, हाँ, उस कॉर्नर पे। यस। और उसके बाद में 15 दिन तक बीमार रही। तो एनर्जीज होती है। आप घर में से कहा जाता है ना कपूर जलाइए, जब हम कपूर जलाते हैं ना, तो एनर्जीज क्या है, डार्क कॉर्नर्स में जाकर छुप जाती हैं। छुप जाती है, स्लीप हो जाती है। तो थोड़ी देर घर में बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, बट वो एनर्जी रहती वही है। अच्छा, तो इसकी कुछ रेमेडी है कि वो चली जाए बेचारी बाहर? रेमेडीज है, हम इसके लिए एक हमारे पास एक हवन कुंड है, अच्छा जिस पे कपूर जलाने से वो एनर्जी बहुत हाई होती है। अच्छा, वो कुछ स्पेसिफिक कि हवन कुंड है? हाँ, और कुछ ऐसे यंत्रास भी है, जब पूरा आप वास्तु कराते हैं तो वो हम जब एक्टिवेशन आप करते हैं उसको उसकी, अच्छा। तो वो एक्चुअली क्या है, पहली बात है जो एनर्जीज है वो घर से उनको बाहर निकालते हैं। और जो एनर्जीज आप रोज लेकर आते हैं, देखो आप रोज कितनी जगह घूमने जाते हैं, बिल्कुल। मार्केट जा रहे हैं, और हम अपने स्लीपर्स शूज के साथ वो एनर्जी घर भी ला रहे हैं। ठीक है, तो रोज जो आप नेगेटिव एनर्जी ला रहे हो वो रोज के रोज बाहर कर देगी। ठीक है, ये हॉर्स शूज भी करेगा, जो अच्छा। घोड़े की नाल आप लगा रहे हैं, वो भी उस एनर्जी को बाहर करेगा। ठीक है, बट लेकिन उसकी एक्टिवेशन और कुछ यंत्रास है, बट यहाँ वो यंत्रास के बगैर मैं रेमेडीज देना चाहती हूँ, ताकि लेमैन जो हाँ, है कि क्योंकि अपने बेचारा आप कर सके। हर कोई तो देखो देखो वास्तु जिसने अफोर्ड भी नहीं कराना कर है वो सकता तो, ना। हाँ, जिसको वास्तु कराना है वो तो पहुंच ही जाएगी मेरे पास या किसी के पास भी, जिसके पास भी जो भी उनके आसपास रहते हैं। बट जिनको कराना ही नहीं है, तो मुझे लगता है नहीं, ऐसी रेमेडीज की कई बात लोग ऐसे करें। भी होते हैं ना रविशा जी, जिनको कराना तो है पर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हालात वैसी नहीं है खराब वास्तु की वजह से कि वो अफोर्ड कर सके। यस, इस केस में भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जाती नहीं। अच्छा। जब मैं उनका मैप देख के बताती हूँ कि आप पहले ये चेंजेस करो, ये करो, व्हेन यू गेट द चेंज, आपका थोड़ा हाथ भी ठीक हो जाएगा। व्हेन यू गेट द चेंज, आप उसके बाद वास्तु कराना, क्योंकि मुझे पता है अभी आप नहीं करा पाओगे। अच्छा। बिकॉज मैंने चार्ट देखा है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने चार्ट भी देखा उनका, मैप भी देखा, मुझे पता है कि अभी आप नहीं करा पाओगे। अच्छा। तो ये सोल्यूशन है, ये रेमेडी है, अभी आप ये करो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद मिलेंगे। अच्छा, छोटी छोटी रेमेडीज आप बताना। एक तो अगर जैसे हाथ किसी का बहुत टाइट चल रहा है, पैसा रुक गया है बिल्कुल, जहाँ से पेमेंट्स आनी है वो नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो ये चेक करिए, आपके साउथ ईस्ट में नीला कलर नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर नीला कलर हुआ या काला कलर हुआ तो आपको मनी क्रंच आएगा ही आएगा। अच्छा। ठीक है, अगर आपके साउथ वेस्ट में नीला कलर या काला कलर हो गया तो आपका पैसा डूब ही जाएगा। अच्छा। प्लस अगर आपकी अग्नि की जगह अग्नि कोड में है, मतलब कि लाइक साउथ ईस्ट में ही आपके किचन है, तो वो फायर डायरेक्शन में अगर अग्नि अवेलेबल है, अग्नि इज पैसा, राइट, तो अगर वो है तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ अच्छा है, तो नॉर्थ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए
आप नॉर्थ में पानी का कुछ रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, अच्छा आप ग्रीन सीनरी रख सकते हैं, या कोई ऐसी सीनरी रख सकते हैं जिसमें पानी फ्लो हो रहा हो। बच्चों के रूम में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगे? देखिए, बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो बेसिकली रूम के बजाय, अगर मैं उनकी स्टडी टेबल के लिए बात करती हूँ, हाँ तो जो भी स्टडी टेबल पे वो बैठ के पढ़ रहे हैं, हम्म उसका ध्यान रखना है आपको। एक तो वो लाइटर शेड होना चाहिए, वाइट कलर की टेबल स्टडी हो, अच्छा या फिर लाइटर ब्राउन हो, अच्छा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन वाले में एक ब्लैकिश भी आ जाता है, ब्लैकिश ब्राउन, तो वो ना हम्म हो। और वहाँ पर आप गणेश जी रख सकते हैं, सरस्वती जी रख सकते हैं, ताकि वो उनको देखकर उनकी पूजा कर पाए। दूसरा, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर उनकी बुक्स रखी है हम्म तो वो पढ़ाई के लिए हमेशा अट्रैक्ट रहेंगे। अच्छा, ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट जो ऐसे आप देखने को बता रहे हो, ये क्या सेंटर ऑफ द हाउस से देखना चाहिए या उनके स्टडी रूम के सेंटर के हिसाब से देखना चाहिए? देखिए, जोन हम ये देख रहे हैं ना, मैं जोन की बात कर रही हूँ। हम्म जोन में अगर आप ये करेंगे हम्म तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बट Okay. अगर उसका स्टडी रूम कहीं पर भी है, वहां पर आप उस रूम में वेस्ट साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रख रहे हैं, तो वो उस जोन के रिजल्ट देगा, अच्छा उस जोन के रिजल्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान से होली बुक्स वगैरह रख सकते हैं। ओके जब आप वहाँ रखेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल लेवल को ग्रोथ मिलेगी। अच्छा पर आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आपकी पढ़ाई है बच्चों की, वो नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं वो बुक्स, अगर उनका रूम वहाँ पर है। अच्छा नहीं तो अगर रूम उनका वेस्ट वाली साइड पे है, या साउथ वेस्ट में है, या वेस्ट में है, तो उनको प्रेफर करना चाहिए कि वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखे, या इसके अलावा कहीं और है अब उनका रूम, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप एक उनकी बुक्स जाके रख दो, या उनका स्कूल बैग ही आप थोड़ी देर जाके उस जोन में रख दो, ओके तो वो पढ़ने लग जाएंगे। अच्छा। और अभी जल्दी से आप फिर मुझे एक पर्सनल रिलेशनशिप का भी बता दो, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ ठीक रहे ताकि। अगर देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैं ये, एक तो खाली हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता, पूरी फैमिली भी होती है, तो हाँ, पूरी फैमिली सास अच्छी रहे। ससुर और वो जो जो जितने भी रिलेशनशिप है सब अच्छे रहे। हाँ, तो उसके लिए स्पेशल है कि आप गोल्डन फोटो फ्रेम में साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली पिक लगा दीजिए, अच्छा ठीक है। और रिलेशनशिप अगर आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो हंसनी का जोड़ा आता है, उसे आप अपने बेडरूम में रखते हैं, तो वो कभी क्या है, अपना पार्टनर नहीं चेंज करते। हंस जो होते हैं ना, हाँ दे नेवर चेंज देयर पार्टनर। तो अगर आप उनकी एक पिक्चर लगा देंगे, या उनका एक स्टैचू ला के रख देंगे, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट रहेंगे, तो कैसा है जिनका कैसा नहीं है। किचन वेस्ट में है वो भी ये हंस वाली रेमेडी कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो अलग ना हो, डिवोर्स ना हो। पर लेकिन वो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, वेस्ट का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। मतलब इससे थोड़ी सी बेटर तो हो सकती है ना उनकी लाइफ। हाँ, वो एटलीस्ट अपने रूम में जो भी वास्तु डिफेक्ट है उनके घर में, अब वो उनको नहीं पता, बट उनको ये पता है कि हमारी बहुत लड़ाई होती है, तो अपने बेडरूम में या तो रोज क्वार्ट का बेरेंट रख दो, या फिर आप हंसनी का जोड़ा ला के रख दो, अच्छा ठीक है, या आप रोज क्वार्ट का कुछ भी, आप उसका पिरामिड भी ला के रख दो, वो वर्क करने लग जाएगा, बिकॉज दैट स्टोन हैज अ हीलिंग पावर। ओके ऐसे ही आपका पैसा बहुत अटक रहा है, ठीक है, अब आप साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप वेस्ट में जाकर एमेथिस रख दो, एमेथिस का रॉक बड़ा साइज का, अच्छा वो आपका पैसा ला देगा। वेस्ट में जाके एमेथिस्ट का गेम्स की रॉक। जगह है वो, ओके शनि की जगह। एमेथिस इज स्टोन इज फॉर शनि। अच्छा सो अगर आप एमेथिस का एक रॉक वहां जाके रख देंगे, तो इट विल अट्रैक्ट अगेन गेट्स, आपको लॉस नहीं होने देगा। अच्छा, ये मेरा आपने किसी को एमेथिस्ट ही पैसा आई दिया, थिंक। यस, वो एमेथिस ही है। अच्छा, ये सही डायरेक्शन में रखा हुआ है हमने, क्या आपको हाँ, चेक करना आपका पड़ेगा? साउथ वेस्ट है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट की थोड़ा सा तरफ इधर करना रखना पड़ेगा, चाहिए। इधर रखना चाहिए। इसको इधर करता आता हूँ मैं अभी, पैसा आना चाहिए भाई। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया, रिलेशनशिप की बात हो गई, ये भी बात हो गई। अब हम लोग घूम के वापस आते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मंदिर। आपने एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर आपके घर के आसपास मंदिर बन गया और अगर आपके घर के फ्रंट पे एकदम मंदिर बन गया तो आपका जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ रेमेडी जाते जाते, चलो सामने वाले का तो आप कह रहे हो बहुत डिफिकल्ट है। तो पता है ना, ब्लैक हॉर्स शूज लगा लीजिए। अच्छा, ब्लैक हॉर्स शू लगाने से काम चल जाएगा सबका। मुझे एक बात बताओ रविशा जी, अगर जैसे मैं रेंट में रह रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना भी घर हो, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल एंड टेस्टेड रेमेडी मैं बता रही हूँ। एक एकादशी नारियल आता है। एकादशी नारियल? हाँ, वैसे नॉर्मल नारियल में क्या होता है, 2 आईज बनी होती है, एकादशी नारियल में 1 आई बनी होती है। अच्छा आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, ओ इजीली अवेलेबल है, ठीक है। वो आप लीजिए, और एक अच्छे दिन, शुक्ल पक्ष के अच्छे दिन, उसको थर्सडे को आप लेकर आइए अपने घर, और उस पर आप
या तो रेड कपड़े पे उसको स्थापित करिए और उसकी पूजा करिए, धूप दीप चंदन वगैरह लगाकर, फूल वगैरह अर्पित करके। उसको बंद करके या तो अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए विद दी एफर्मेशन कि आपका घर बन जाए, अच्छा ठीक है। या फिर आप उसे अपने पूजा स्थान में ही जगह दे दीजिए। अच्छा अब नॉर्थ ईस्ट में है तो रेड कपड़े में नहीं रखेंगे उसे बांध के। उसको आप क्या करेंगे, या तो रेड कलर की बॉली रख दीजिए, ठीक है, और उसको स्थापित कर दीजिए। अच्छा इसे आप एक एफर्मेशन के साथ करिए, आपका 100 डेज में कोई ना कोई रास्ता बच जाएगा कि आपका घर बन जाए। थैंक यू सो मच रविशा। अच्छा नहीं, मेरा मंदिर का रह गया था, आपने बता दिया था, सॉरी। तो थैंक यू सो मच रविशा, आप आए मेरे शो पे, हमने इतनी सारी बातें करी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अष्टलक्ष्मी की आपकी जो बात है वो आई डोंट थिंक मैंने कहीं सुनी है इससे पहले। अच्छा, उसमें बहुत मुझे मज़ा आया, और आई होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा मेरे साथ बात करके। जाते जाते एक और रेमेडी देती हूँ, आपका ग्लोब बहुत मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा दे दो, मुझे ही दे दो। देखो, अगर आप अब्रॉड रहते हैं या आपकी फैमिली में कोई भी बाहर रहता है और वो वहाँ सेटल नहीं हो पा रहे, तो साउथ वेस्ट में अगर आप ग्लोब रखेंगे तो सेटल हो जाएंगे। अच्छा वो सेटल हो जाएंगे। और आप घूमना चाहते हैं अच्छा वर्ल्ड, हाँ। ठीक है, आप घूम नहीं पा रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती आप घूम पाए, हम्म। नॉर्थ वेस्ट में ग्लोब रख दीजिए ये ब्लू वाला, अच्छा तो आप घूमना फिरना घूमना शुरू शुरू हो कर जाएगा। देंगे। अच्छा अब ये साउथ, चलो ये बात कर ही लिया, तो एक और भी बता दो, किसी को जाना है सेटल होने के लिए। हाँ, तो आप नॉर्थ वेस्ट में पहले तो जाना ना, आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए ग्लोब, और जब आप वहां जाके जहाँ रहेंगे वहां साउथ वेस्ट में रखेंगे ये येलो वाला अच्छा ग्लोब। और जब आपको जाना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में ये दिस ग्लोब को रख दीजिए, आप अच्छा, और नौकरी वोकरी लग जाएगी आपकी। बिल्कुल चले जाएंगे। बाकी चार्ट पे भी डिपेंड रखता है और रेमेडीज भी है, बट लेकिन हाँ जब आप इसे वहां रख देंगे तो एक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, मूवमेंट की जोन है, आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, ट्रैवलिंग पक्का शुरू हो जाएगी। फैमिली बॉन्डिंग के लिए आपने पूछा, जाते जाते वो भी बता दूं, अगर हम वेस्ट में, क्योंकि गेंस की जगह है, आप मल्टीपल कुछ रख दोगे, जैसे कि टॉर्टॉइज एक के ऊपर एक, वो मल्टीपल, वो आप रखेंगे तो वो फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। वहाँ पर अष्टलक्ष्मी का तो वास है, मैंने बताया आपको। अष्ट गणेश जी भी आते हैं, ऐसे स्टैचू आते हैं, लोग कहीं भी रख देते हैं, तो अगर आप उसे गेंस की जगह पर रखो, मल्टीपल गेंस होने लग जाएंगे। अच्छा जैसे अष्टलक्ष्मी होती है ऐसे गणेश जी भी उनके भी 8 टाइप के 8, उनके भी 8 रूप है, अच्छा, तो वो भी आप वहाँ रख सकते हैं। तो इसी नोट पे हम लोग ख़त्म करेंगे आज का एपिसोड। आपको बेनिफिट होगा, अष्ट गणेश भी बता दिया है मैम ने जाते जाते, और बाकी उन्होंने ये भी बताया कि भाई हर एक घर का, हर एक इंसान का, वो अनटिल अनलेस जब तक चार्ट ना देखा जाए, अनटिल अनलेस उनके घर की लोकेशन, वो किस जगह पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ चीज़ कहाँ पे है, तो ये जो जनरल रेमेडीज़ है ये काम करती हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक एक टू दी पॉइंट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली उनसे आपको बात करनी पड़ेगी जो वास्तु एक्सपर्ट है। तो आप रवीशा जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास घर के कोई हो जो आपका जानकार हो, जिसको वास्तुशास्त्र की नॉलेज हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। बाकी रवीशा जी की मैं जितनी भी डिटेल्स हैं ताकि आप उनसे बात कर सकें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तरुण शर्मा शो। देखते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।